जैसा आप बनना चाह रहे हैं वैसा आप नहीं बन पा रहे हैं। जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेट विथ आदर में स्वागत है। दोस्तों, क्या जैसा आप बनना चाह रहे हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो आज की कहानी आपके लिए है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनते हैं अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। आपकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाली गौतम बुद्ध की कहानी। चाहे वो ज्ञान हो या धर्म, आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन आपको उससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक सुने। और हाँ, इस कहानी को सिर्फ सुनिएगा मत, इस कहानी को अपनी आत्मा के अंदर तक उतार लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षण कहानी आपके जीवन को बदल देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था। जब भाषण का समय हुआ तो गौतम बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी अधिक लोग उस सभा में बुद्ध का इंतजार कर रहे थे और सभी लोग बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित हुए, किंतु किसी ने कुछ नहीं बोला। दोस्तों, दूसरे दिन भी सभा का आयोजन हुआ, किंतु इस बार लोगों की संख्या कुछ घट गई थी। तकरीबन 80 लोग थे। बुद्ध आए। बुद्ध ने इस बार भी वही किया। वो आए और बिना कुछ बोले ही वापस चले गए और किसी ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ, लेकिन आज लोगों की संख्या और घट चुकी थी। आज लोगों की संख्या मात्र 50 ही थी। बुद्ध आए और उन्होंने फिर से वही किया। वह सभा में बिना कुछ बोले ही वापस चले गए। फिर किसी ने कुछ नहीं बोला। अब लोग बहुत क्रोधित हो रहे थे, क्योंकि लोग अपना काम काज छोड़कर इस सभा में आए थे। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई कितनी बार सभा हो रही है, और इरिटेट हो रहे होंगे। तो जो भी इरिटेट हो रहे हैं उन्हें तो ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, किंतु इस बार लोगों की संख्या और भी कम थी। इस बार लोगों की संख्या मात्र 30 ही थी। बुद्ध फिर से आए। उन्होंने चारों ओर देखा, मुस्कुराए और फिर वो बिना कुछ बोले ही चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और आपस में कुछ बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध चुपचाप वहां से चले गए। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार लोगों की संख्या बहुत कम थी। इस बार लोगों की संख्या मात्र 15 हो गई थी। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, पर इस बार बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण कर लिया और बुद्ध ने उन 15 लोगों को अपना उपदेश दिया, और वो 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। आगे चलकर उन 15 भिक्षुओं ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक दिन किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप बिना कुछ बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन जो 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, वो सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, बस वे आ गए थे। और उनमें से ज्यादातर लोग बस ये देखने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे लोग मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे
लोग मेरे ज्ञान को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं सभा से बिना कुछ बोले इसलिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि किसके अंदर वास्तव में प्यास है, और जिन लोगों में वास्तव में प्यास थी मेरा उपदेश सुनने की, वो लोग अंत तक रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके अंदर धैर्य था वो अब मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं, और जो लोग जल्दबाजी करके चले गए वो अब भी घर में बैठे हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल ये है कि तुम मुझसे क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी पा सकता है। जैसे कि सभा में जितने लोग आए हुए थे सभी चले गए, बस वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाएं। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने अंदर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। कोई व्यक्ति जब ध्यान करने लग जाता है तो उसके राह में बहुत अड़चनें आती हैं, परंतु अगर वो अपना धैर्य नहीं खोता और निरंतर अभ्यास करता रहता है तो एक दिन वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।